स्टेट एमआर जयपुरिया स्कूल गीदा कैंपस सभी बच्चों को बधाई देता है जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए हम उनकी सराहना करते हैं और उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। जिन छात्रों ने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए 100% प्रवेश शुल्क और 50% शैक्षणिक शुल्क में छूट दी जाएगी। हम सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। बेसिक शिक्षा विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया लोकार्पण। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया एनएक्सी भवन सभागार में। बरसात से पूर्व बाढ़ की तैयारियों को समय से पहले पूर्ण करने के लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दिए निर्देश। एसजेपीयू और एएचटीयू की मासिक समीक्षा समन्वय बैठक में एसपी क्राइम ने भिक्षावृत्ति की रोकथाम, बाल विवाह पर रोक, पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आ रही दिक्कतों के संदर्भ में की चर्चाएं। वट सावित्री पर्व पर आज विवाहित महिलाओं द्वारा अपने सुहाग की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा व्रत, की पूजा अर्चना। और अब गतिविधियां विस्तार से। बेसिक शिक्षा विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एनएक्सी भवन सभागार में भी किया गया। निपुण प्लस स्पॉट असेसमेंट योजना के तहत कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों का त्वरित मूल्यांकन किया जा सकेगा। गोरखपुर में मौजूद प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को टैबलेट और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षा जगत में यह एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शुभारंभ और लोकार्पण हो रहा है। आज का दिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। ये केवल भवनों, योजनाओं और तकनीकी संसाधनों का उद्घाटन नहीं है, ये उस भविष्य का शुभारंभ है जो उत्तर प्रदेश के हर बच्चे को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाएगा, उसे अवसर देगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनाएगा। 27 मई यानी कल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लगभग 1200 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। कार्यक्रम में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ नए जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम फर्टिलाइजर कैंपस में आयोजित किया जाएगा। आयोजन की तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। 27 मई को HURL कैंपस में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में 1000 से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम किया जाना प्रस्तावित है। जोड़े का सत्यापन किया जा चुका है और शाम तक पूरी सूचना भी हमें आ जाएगी ब्लॉक पर ही कि ब्लॉक से कितने जोड़े आ रहे हैं और शादी की सभी तैयारियां जोर शोर से युद्ध स्तर पर चल रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को 31 जुलाई से पहले अपनी फसलों का बीमा कराना होगा। जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस समय खरीफ की फसलों का सीजन है, जिसमें बीमित धनराशि का 2% जमा करते ही फसल का बीमा हो जाएगा। कोई भी हमारे किसान भाई जिनके पास खेती करते हों उसके लिए पात्र हैं। हमारे वो किसान भाई जो किसान क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं बैंकों से, वो स्वतः ही इस बीमा के लाभार्थी बन जाते हैं। उनको कुछ नहीं करना होता है, वो बैंक के द्वारा उनकी बीमा प्रीमियम की कटौती कर ली जाती है। जैसे खरीफ सीजन की बात करें, खरीफ सीजन हमारा शुरू है तो इसकी जो भी बीमित धनराशि होती है उसका 2% तक बीमा प्रीमियम देना होता है और बाकी जो बीमा प्रीमियम का अंश होता है वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बरसात से पूर्व बाढ़ की तैयारियों को समय से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ की विभीषिका से उपज को बचाने के लिए सभी उपाय समय से पूरे कर लिए जाएं। बाढ़ चौकियों, भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और डिजिटल मानचित्र का उपयोग तथा स्थलीय निरीक्षण कर हानि को कम से कम सुनिश्चित किया जाए।
बाढ़ की भी सभी परियोजना लगभग 344 परियोजना राज्य के अंदर है और बाढ़ के पहले 15 जून तक हम सभी परियोजनाएं पूर्ण कर देंगे। यानी खतरे के निशान के ऊपर परियोजना हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, जिससे किसी व्यक्ति का किसी जनहानि नहीं होगी और कटान भी कम से कम न्यूनतम होगा और ये सुरक्षित। पिछले वर्ष 8 वर्षों में माननीय योगी जी के नेतृत्व में लगभग 8 वर्षों में 10,000 करोड़ में खर्चा किया, लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि को बाढ़ के माध्यम से संरक्षित किया। आज बाढ़ के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम माननीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ है और 8 वर्षों में एक भी जनहानि नहीं हुई बाढ़ के समय और ये सभी व्यवस्था आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। SJPU और AHTU की मासिक समीक्षा समन्वय बैठक में SP क्राइम सुधीर कुमार जायसवाल ने भिक्षावृत्ति की रोकथाम, बाल विवाह पर रोक, पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आ रही दिक्कतों के संदर्भ में चर्चाएं की। उन्होंने इस दिशा में भिक्षावृत्ति के संदर्भ में शासन द्वारा जारी SOP पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में बच्चों के हितों पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मुमताज खान ने कहा कि राइट टू एजुकेशन के तहत विद्यालयों में समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निर्धारित प्रतिशत के तहत प्रवेश लेना आवश्यक है। लेकिन कहीं ना कहीं से ये दिक्कतें आती हैं कि कभी कभी उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता है। 25% सीट्स जो है वो रिजर्व है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट ऑफ यूपी के स्कूल्स हैं वहाँ तो ये ठीक से हो जाता है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पर फंडिंग नहीं मिलती है कोई, तो वहाँ पर वो लोग इसको अवॉइड करते हैं, बच्चों को लेना नहीं चाहते। जबकि एक्ट के अंदर स्कूल से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ कुछ क्षेत्र एलोकेटेड है कि इतने किलोमीटर के अंदर अगर कोई विद्यालय है और अगर आपको एलोकेट हो गया है तो आपके बच्चे का एडमिशन वहाँ होगा। लेकिन महीनों महीनों ये सीट्स को खाली रहते हैं और गार्जियंस को परेशान करते हैं। बैठक में जिले के सभी 29 थानों के बाल कल्याण अधिकारी सहित बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष वंदना सिंह, समिति के सदस्य डॉक्टर आर्या, डॉक्टर ओमकार नाथ तिवारी आदि उपस्थित रहे। आज एसटी की मासिक समीक्षा बैठक थी जिसमें सभी विभाग CWC के मेंबर, NGO और अन्य विभाग के लोग आए थे। इसमें बालक बालिकाओं संबंधी समस्याएं आ रही थी, उनकी वेतनाओं के संबंध में और जो ST है उसकी काम प्रणाली की और सम लेबर वगैरह में जो विभिन्न बिंदु थे उसमें चर्चा हुई है और समन्वय से अधिकार किया जाएगा। पिपरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों और स्टाफ द्वारा TB उपचाराधीन मरीजों को गोद लेकर उनकी देखभाल का संकल्प लिया गया। TB एडाप्शन कार्यक्रम के तहत CMO डॉक्टर राजेश झा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने TB मरीजों में पोषण पोटली का वितरण करते हुए कहा कि TB के मरीज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए दवाइयों का सेवन समय से करें। हम लोग को क्षय रोग को इस लेवल तक ले जाना है कि उसको हम उन्नत मान सकें, यानी हम लोग के इसके जो भी होने की दर और ठीक होने की दर को इस तरह इम्प्रूव करना है कि कम से कम मृत्यु होए और उससे सामाजिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जहाँ दवाइयों का बहुत बड़ा रोल है, वैसे ही लोगों को अच्छे पोषण की आवश्यकता, उसके महत्व के बारे में बताना भी बहुत आवश्यक है। और इस क्रम में ये व्यवस्था की गई है कि निश्चय मित्र बनाए जाएं जो कि लोगों को जो कि रोगियों को गोद लें और उन्हें जब तक उनका इलाज चलता रहे उनको हर महीने पोषण के लिए कुछ व्यवस्था है, कुछ सामान है जो दिया जाता है। वट सावित्री पर्व पर आज विवाहित महिलाओं द्वारा अपने सुहाग की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखा जाता है। व्रती महिलाओं ने बताया कि प्रत्येक वर्ष के ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और पूरे विधि विधान के साथ भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा अर्चना करती हैं। आज हमने बड़ा अमावस्या है, आज हमने अपने पति के लिए व्रत रखा है, पति की लंबी दीर्घायु उम्र के लिए। हाँ, निराजल व्रत रहते हैं। एक पूजा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया पूजा है और ये बड़मावस की पूजा है। इसका गहना, ये जो पत्ते होते हैं बड़मावस के पेड़ के, उसकी पत्ते के हम लोग गहने बना के अपने सारे ज्वेलरी में पहनते हैं
और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, फेरी लगाते हैं, टीका चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं और खूब बढ़िया से श्रद्धा से पूजा करते हैं। नेशनल हॉकर फेडरेशन डे के अवसर पर पटरी रेहड़ी व्यापारियों ने केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी और कहा कि नेशनल हॉकर फेडरेशन देश के सभी 29 राज्यों में 1550 से अधिक यूनियनों के साथ विक्रेताओं के अधिकार और आजीविका आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आकर दिवस है। हम लोग स्ट्रीट वेंडर हैं, रोड के किनारे पटरी पे अपना फल सब्जी जो रोजमर्रा की सी चीजें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ये कानून इसके बारे में क्या जानते हैं? हम स्ट्रीट वेंडरों के हितों के लिए एक संगठन बना था अंतर्राष्ट्रीय, उस आज ही के दिनों कानून बना था। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग केक काटकर उसको हर्षोल्लास से मनाया जाता है और संगठन स्ट्रीट वेंडरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम काम करता है। महानगर में हजारों की संख्या में सड़कों के किनारे पटरियों पर ठेला, खुमचा आदि लगाकर अपनी और अपने परिवार की जीविका चलाने वाले स्ट्रीट वेंडरों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर पटरी व्यवसायी संघ के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए 10 सूत्री मांग पत्र अपर नगर आयुक्त को सौंपा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि स्ट्रीट वेंडर कानून 2014 को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, जिससे समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो सके। पहले आप स्ट्रीट वेंडरों का सबसे पहले सर्वे कराएं। सर्वे कराने के बाद इनका वेंडिंग जोन या दुकान आप हटा रहे हैं तो पहले नोटिस दें, या सर्वे कराने के बाद ही मालूम चलेगा कि कितने स्ट्रीट वेंडर हैं, कहाँ वेंडिंग जोन बनाना है। यही हमारी मांग थी। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 को लागू किया जाए। अगर इसमें देखा जाए तो हर तरीके से दिक्कत है। स्ट्रीट वेंडरों को सामान भी उठा लिया जाता है, चालान भी काटा जाता है, ठेला भी तोड़ दिया जाता है। सामान जब्त करने के बाद रसीद कटवा के ये पैसा जमा करके और रसीद लेकर जाते हैं, तब तक पता चलता है ठेला टूट चुका है। और 10,000 PM स्वनिधि के तहत लोन भी लिए हैं, लोन भी नहीं दे पा रहे हैं। इनको अगर देखा जाए तो अभी एडमिशन का समय चल रहा है, किसी लोग का स्ट्रीट वेंडरों को बच्चों के एडमिशन तक नहीं हो पा रहा है, फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चों को स्कूल से तक निकाल दिया जा रहा है। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।